Just ahead days of the Delhi elections, Union Home Minister Amit Shah has now launched BJP's full Sankalp Patra, that is their manifesto for the national capital. Home Minister Amit Shah, while attacking the Aam Aadmi Party, said party's Sankalp Patra does not contain hollow promises like the other parties make. He also attacked the Aam Aadmi Party over the Sheila Malhotra and the liquor scam. He said that Arvind Kejriwal has not fulfilled any of the promises he made, be it the promise of cleaning the Yamuna River, be it the promise of providing clean drinking water or making Delhi pollution-free. He also said that the promises that BJP are making are full promises that are the promises that will be fulfilled. Now, BJP is promising to give senior citizens free treatment for an additional 5 lakh rupees each, 50,000 government jobs will be created and 20 lakh self-employed opportunities will be made. 13,000 buses will be made 100% electric in the national capital. Now, on the other side, Aam Aadmi Party's national convener Arvind Kejriwal took a swipe at the BJP and appealed to the Home Minister not to reintroduce the promises that have already been implemented by the Aam Aadmi Party in the national capital. काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है, और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो, इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा था कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर विश्वास अर्जित कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं, और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। और ये बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं, मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है।
योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर्स खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें। अनेकों बार भाजपा को मौका दिया केंद्र सरकार ने और आम आदमी पार्टी को मौका दिया दिल्ली में। एक दशक तक कई बार मौका देने के बावजूद भी दिल्ली के हालात लगातार बद से बदतर होते गए। यहाँ पर जो पोल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो सब जनता देख रही है। तो अब एक बेहतर विकल्प तलाशने की मुहिम जनता भी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस बार।